Hello students, we start from source 4, page number. Page number is different in other. Some books given page number 100 and some in given page number 151. The hap- It was he who got बेदखली stopped in प्रतापगढ़. प्रतापगढ़ में जो बेदखली को रुकवाया था, इट वॉज ही हु गॉट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़. प्रतापगढ़ में जिन्होंने बेदखली रुकवाई थी वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी. और वो कौन थे? वी नो दे महात्मा गांधी. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए सीआईडी रिपोर्टर ऑन द किसान मूवमेंट इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जनवरी 1921. जनवरी 1921 में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक किसान मूवमेंट हुआ था. वहां पे सीआईडी के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और जो ये गिवन है वो उसी रिपोर्ट का एक पार्ट है. द करेंसी विच मिस्टर गांधी नेम हैज एक्वायर्ड इवन इन द रिमोटेस्ट विलेज इज एस्टोनिशिंग. दूर दराज के गांव में भी गांधी जी के नाम का जो सिक्का चल रहा था उसे देखकर वो लोग क्या थे? अचंभित थे. नो वन सीम्स टू नो क्विट हु और व्हाट ही इज. किसी को भी पता नहीं था कि यह कौन है, क्या है. बट लेकिन इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट व्हाट ही से इज सो. लेकिन फिर भी सबने यह मान लिया था कि वे जो कहते हैं वही क्या है? सही है. और उनका जो भी आदेश है वो पूरा होना चाहिए. व्हाट ही ऑर्डर मस्ट बी डन. उनका ऑर्डर, उनका आदेश पूर्ण होना चाहिए. ही इज ए महात्मा और साधु. वह महात्मा है या साधु. ए पंडित, ए ब्राह्मण हु लिव्स एट इलाहाबाद, इवन ए देवता. The real power of his name is to be traced back to the idea that it was he got बेदखली stopped in प्रतापगढ़. वह एक महात्मा या साधु, उनके नाम की ही a pandit, a brahman who lives at Allahabad, even a devata. The real power of his name is to be traced back to the idea what he was he who got बेदखली. बेदखली एक इलीगेशन इविक्शन था जो प्रतापगढ़ यूपी में, और उस समय यूपी को किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस. उसको उन्होंने वहां पे रुकवाया था. एज ए जनरल रूल गांधी इज नॉट थॉट ऑफ एज बीइंग एंटागोनिस्टिक टू गवर्नमेंट बट ओनली टू द जमींदार. वी आर फॉर गांधी जी एंड द सरकार. आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते थे बल्कि केवल जमींदारी का विरोध मानते थे. लेकिन हम गांधी जी और सरकार, वी आर फॉर गांधी जी एंड द सरकार, हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं. ये जो रिपोर्ट है वो सीआईडी की रिपोर्ट जो एक किसान मूवमेंट पे पब्लिश की गई थी जनवरी 1921 में, उसका एक पार्ट है. द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929. 1922 और 1929 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. महात्मा गांधी एज यू नो, महात्मा गांधी एज यू नो वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट. महात्मा गांधी जैसा कि आप जानते हैं वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट. वो हमेशा वायलेंट मूवमेंट के खिलाफ थे. ही abruptly called off the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in चौरी चौरा. और इसी कारण से फरवरी 1922 में जब किसानों
कि एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पे हमला किया था। चौरी चौरा ये गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर के पास है। तो उस टाइम पे इस ट्रेजेडी के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। 22 पुलिसमैन वेयर किल्ड ऑन दैट डे। और इस पुलिस स्टेशन में जो फायर लगाई गई थी चौरी चौरा में, वहां पे 22 पुलिसमैन वेयर किल्ड, उनकी हत्या हुई थी। द पीजेंट्स वेयर प्रोवेक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पे गोली चला दी थी। इस वजह से जो पीजेंट्स थे वो उन्होंने चौरी चौरा पे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए थे। Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. Once the non-cooperation movement was over, असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी फॉलोअर्स stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural area. गांधी जी के जो जितने भी फॉलोअर्स थे वो ग्रामीण इलाकों में जितने भी अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन रूरल एरियाज, गांवों में रचनात्मक कार्य पर जोर देने लगे। अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन दास, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू argued that the party should fight the election to the council and enter them in order to influence government policy. सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों का ये मानना था, इन लोगों की ये मानना था कि पार्टी को परिषद के चुनावों में, काउंसिल के जो इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और काउंसिल में पार्टिसिपेट करने के बाद गवर्नमेंट की जितनी भी रूल हैं उनको प्रभावित करना चाहिए। तो इस तरह का सीआर दास और मोतीलाल नेहरू की मांग थी। थ्रू सिंसियर social work in village in the mid 1920, the Gandhians were able to extend their support base. 1920 के जो 1920 टू 1930 के बीच का जो टाइम था, इट मीन्स 1922 टू 1929, उस टाइम पे जितने भी गांधीयंस थे वे आर एबल टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेस। उस समय गांधीवादियों, गांधीयंस मीन्स गांधीवादी, जो गांधी की आइडियोलॉजी को मानते हो, this proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930. और उस समय गांधी के विचारधारा के जितने भी लोग थे, गांधी आइडियोलॉजी के, उन सब ने अपने अपने गांधी की आइडियोलॉजी को पूरे इंडिया में फैलाया। दिस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल disobedience movement स्टार्ट किया गया। Two important developments of the mid 1920 were the formation of the RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। RSS जो था वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, these party have held very different idea about the kind of country India should be. This party have held very different idea about the kind of country India should be. और भारत इंडिया के कंट्री में इस तरह की जो दोनों पार्टियां थी, इन दोनों के जो आइडियोलॉजी थे, जो दोनों के आइडियाज थे, वो दोनों इंडिया के फ्यूचर को लेकर के बहुत ही डिफरेंट थे। फाइंड आउट अबाउट देयर आइडिया विद द हेल्प ऑफ योर टीचर।
The revolutionary nationalist Bhagat Singh too was active in this period. और इस समय क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह जो एक इस टाइम में बहुत ही सक्रिय थे. The decade closed with the Congress resolving to fight for पूर्ण स्वराज. और इस टाइम में पूर्ण स्वराज की मांग जो कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रेसिडेंसीशिप में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी 1930 को पूरे इंडिया में मनाया गया था. तो द डिकेड क्लोज्ड विद द कांग्रेस रिसॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज इन 1929 अंडर द लीडर प्रेसिडेंसीशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की अध्यक्षता की थी 1929 में. Consequently, Independence Day was observed on 26 जनवरी 1930 all over the country. और 1930 में पूरे इंडिया में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था. फिगर 10, डिमॉन्स्ट्रेटर्स अपोज द साइमन कमीशन. ये जो फिगर दिख रहा है वो साइमन कमीशन गो बैक के नारे जो दिए गए थे उस टाइम का है. इन 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइडेड टू सेंड ए कमीशन हेडेड बाय लॉर्ड साइमन टू डिसाइड इंडिया पॉलिटिकल फीचर्स. 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड में डिसाइड किया था कि लॉर्ड साइमन इंडिया जाएंगे और वहां पे वो इंडिया की पॉलिटिकल फीचर्स को डिसाइड करेंगे. द कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव. जिस कमीशन में, उस साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था. द डिसीजन क्रिएटेड एन आउटरेज इन द डिसीजन created an outrage in India. All political group decides to boycott the commission. When the commission arrived, it was met with demonstrate with banners saying Simon go back. और इस साइमन कमीशन को इंडिया में बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ा था. लोगों ने साइमन कमीशन को बैक के नारे लगाए थे, प्रोटेस्ट किया था. It takes a loud voice to make the deaf hear. इंकलाब जिंदाबाद. भगत सिंह is a revolutionary nationalist. Revolutionary nationalists such as Bhagat Singh and his comrades wanted to fight colonial rule and the rich exploiting class through a revolution of workers and peasants. For this purpose, they founded the Hindustan Socialist Republic Association. Most important question is Hindustan Socialist Republic Association formed by Bhagat Singh in 1928 at Firozshah Kotla in Delhi. Member of HSRA, it means Hindustan Socialist Republican Association, assassinated Saunders, a police officer who had led a लाठी चार्ज that caused the death of लाला लाजपत राय. और लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी पुलिस के लाठी चार्ज से. along with his fellow nationalist B.K. Dutt, he threw a bomb in the Central Legislative Assembly on April 1929. और 1929 में B.K. Dutt के द्वारा नेशनल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम फेंका गया था. द एम एज देयर leaflet explained was not a kill but to make the deaf hear, to remind the foreign government of its callous exploitation. और इस तरह से ये जो मेन मकसद था उनका वो किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनना है तथा विदेशी सरकार को द्वारा किए जा रहे
भयानक शोषण से अवगत कराना था। भगत सिंह वॉज ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड एट द एज ऑफ 23 और भगत सिंह को सिर्फ 23 ईयर्स की एज में फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डीफ हियर। बहरे कानों को सुनाने के लिए नहीं, धमकाने की जरूरत होती है। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमकाने की जरूरत होती है। इंकलाब जिंदाबाद, ये जो नारा था वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। द मार्च टू गांधी, द मार्च टू गांधी। पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ऑन, पूर्ण स्वराज अपने आप से आने वाला नहीं था। इट हैड टू बी फॉट फॉर, और इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीड ए मार्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ, और 1930 में गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि वह नमक कानून को तोड़ने के लिए, साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए एक यात्रा निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड ए मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट, और इस लॉ में नमक के, सॉल्ट के उत्पादन पे और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य जितने भी महात्मा गांधी along with other nationalists reasoned that it was sinful to tax salt since it is such as essential item of our food, और गांधी जी और अन्य जितने भी नेशनलिस्ट थे उनका ये मानना था कि नमक पर टैक्स जो वसूला जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा वो एक पाप है। और क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या है, it was sinful to tax salt since it is such an essential item of our food, और क्यों? क्योंकि वो हमारे फूड के लिए बहुत ही आवश्यक आइटम है, essential आइटम है। The salt march related the general desire of freedom to a specific grievance shared by everybody। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की मतलब फ्रीडम के लिए जो व्यापक चाह थी उससे भी लोगों को जोड़ दिया था, और इस तरह यह अमीरों और गरीबों के बीच में किसी भी तरह का मतभेद नहीं पैदा होने दिया। क्यों? क्योंकि एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर। क्यों? क्योंकि ये हर एक के द्वारा लिया जाता था साल्ट टैक्स, और ये इसेंशियल आइटम है ऑफ आवर फूड। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च फॉर ओवर 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broken the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling sea water to product salt। गांधी जी और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे साबरमती से 240 किलोमीटर्स की दूर पर स्थित कोस्टल टाउन टू डांडी वेयर दे ब्रोकन द गवर्नमेंट, और वहां तक उन लोगों ने पैदल चल करके वहां तट पर बिखरा नमक, जितने भी नमक इधर उधर बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा करते हुए का नमक कानून को तोड़ा था। और उन्होंने एंड ही बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस साल्ट, और उन्होंने पानी को उबाल करके नमक प्रोड्यूस साल्ट, नमक बनाया था, और इस तरह से उन्होंने साल्ट लॉ को तोड़ा था। महात्मा गांधी फिगर 12 डिस्क्राइब महात्मा गांधी ब्रेकिंग द साल्ट लॉ बाय पिकिंग अप ए लंप ऑफ नेचुरल साल्ट। और इस तरह से इस फिगर में जो दिख रहा है उसमें दिख रहा है कि किस तरह से महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक, नेचुरल साल्ट को इकट्ठा कर रहे थे। सरोजनी नायडू विथ महात्मा गांधी पेरिस इन 1931। In 1931, Sarojini Naidu with Mahatma Gandhi. Active in the national movement since its early 1920, Naidu was a significant leader of the Dandi March.
She was the first Indian woman to become president of INC in 1925. It is most important. Who is the first woman president of Indian National Congress? So, Sarojini Naidu is the first woman president of Indian National Congress in 1925. In 1925, peasants, tribal, and women participated in large number. जितने भी किसान थे, आदिवासी थे और महिलाएं थी, सभी ने बड़ी संख्या में आंदोलन में हिस्सा लिया था. ए बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड ए पैम्पलेट ऑन द सॉल्ट इशू. और जो व्यापारी थे उन्होंने नमक के मुद्दे पर सॉल्ट इशू को लेकर के पर्चे पैम्पलेट पब्लिश किए थे. द गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रह. और सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों की ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रही. और जितने भी ये सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किए थे लोग, वो सब सत्याग्रही थे. और उन लोगों के शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पे गवर्नमेंट ने ब्रूटल एक्शन से इस सत्याग्रह को रोकने की कोशिश की थी. ब्रूटल मीन्स क्रूड. थाउजेंड्स वेयर सेंट टू जेल. हजारों लोगों को जेल भेजा गया. द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपुल bore fruit when the Government of India Act of 1935 prescribed provincial autonomy and the government announced election to the provincial legislature in 1937. और इस तरह से इंडियंस पीपुल के जो कंबाइंड स्ट्रगल था उसकी वजह से 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था. और एंड द गवर्नमेंट अनाउंस, सरकार ने घोषणा की थी, अनाउंस किया था, इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937. और 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव कराए जाएंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शन कराए जाएंगे. द कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंस. और इस तरह से कांग्रेस 11 प्रोविंस में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी. इन सितंबर 1939, आफ्टर 2 years of Congress rule in the province, 1937 में 11 में से 7 प्रोविंस में कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी. इन सितंबर 1939, आफ्टर 2 years of Congress rule in the province, the Second World War broke out. और अभी 2 ही साल हुए थे कांग्रेस की गवर्नमेंट के प्रोविंस में. उसके बाद से हम लोगों को पता है कि 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था. आफ्टर 2 years of Congress rule in the province, the Second World War broke out. Critical of Hitler's Congress leader were ready to support the British war effort. और इस तरह से 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो critical of Hitler, Congress leaders were ready to support the British war effort, but in return they wanted that India be granted independence after the war. जितने भी इंडियंस थे उनका यही मानना था कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत को स्वतंत्रता मिल जाए. कांग्रेस लीडर वेयर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट. और कांग्रेस के जो नेता थे वो ब्रिटिश को सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका ये मानना था, उनकी ये इच्छा थी, वो यही चाहते थे कि हम वॉर में तभी सपोर्ट करेंगे जब इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाएगी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड टू कंसीड द डिमांड. द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट. और अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी थी. द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट. और कांग्रेस ने इस तरह से इस्तीफा दे दिया था, सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया था. वीर लखन नायक वॉज हैंग्ड. वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई थी. बाजी मोहम्मद, प्रेसिडेंट ऑफ नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा इन 1930 रिपोर्ट्स. ये एक रिपोर्ट है
जो नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है। ऑन अगस्त 25, 1942, 19 people died on the spot in police firing at Paparandi in Nabarangpur. Many died thereafter from their wounds. 1905 1930 की ये रिपोर्ट है। ऑन 25 अगस्त 1942 और 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंडी में हुई पुलिस फायरिंग में किस तरह से मारे गए थे। तो ये रिपोर्ट है उसकी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंस टू मेक relatively independent decision while remaining within federation. और ये जो 1942 में ये जो ट्रेजेडी हुई थी उसमें 300 लोग घायल हुए थे। मोर देन 1000 वेयर जेल्ड इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। हजारों से ज़्यादा लोग कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जेल में रखे गए थे। सेवरल वॉज शूट और एग्जीक्यूटेड, कुछ लोगों को मार दिया गया था। वेयर लखन लायक बाजी टेलस, बाजी हमें बताते हैं कि वो फांसी को लेकर के चिंतित नहीं थे, बल्कि वो इस बात को लेकर के दुखी थे कि वे फ्रीडम्स डॉम को नहीं देख पाएंगे, भारत की स्वतंत्रता का प्रभाव नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद मोबिलाइज्ड 20,000 पीपल टू ज्वाइन द नेशनल स्ट्रगल। और बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में पार्टिसिपेट करने के लिए 20,000 लोगों को, तो मतलब 20,000 लोग ज्वाइन किए थे। ही ऑफर्ड सत्याग्रह मेनी टाइम्स ओवर, और उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। ही पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सर्व लॉन्ग जेल टर्म। और उन्होंने दूसरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जितने भी विरोध हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन हुए, उन सब में पार्टिसिपेट किया था और लंबे समय तक जेल में रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट एंड लेटर। क्विट इंडिया मूवमेंट एंड लेटर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब इसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके बाद का टाइम। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट ए न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मिडिल टाइम में, मतलब 1939 में ये स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड वी नो दैट इन 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीटेड। ड्यूरिंग द मिड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट मीन्स 1942, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ दूसरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के युद्ध के बाद आंदोलन का एक नया स्टेप लाया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी थी। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ही टोल्ड देम। टू द पीपुल ही सेड, डू और डाई इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश। उन्होंने पीपल को डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, और बताया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से नॉन वायलेंट फॉर्म में स्ट्रगल अपना जारी रखें, संघर्ष करें। गांधी जी एंड अदर लीडर वेयर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट्स स्प्रेड। गांधी जी और भी बहुत सारे नेताओं को जेल भेजा गया, लेकिन ये आंदोलन फैलता गया। इट स्पेशली अट्रैक्टेड peasants and the youth who gave up their studies to join it। और इस तरह से किसान भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। युवा जितने भी यूथ थे, उन्होंने अपनी स्टडी को छोड़ करके
इसे ज्वाइन किया था। कम्युनिकेशन एंड सिंबल ऑफ स्टेट अथॉरिटी वेयर अटैक ऑल ओवर द कंट्री। इन मेनी एरिया द पीपुल सेट अप देयर ऑन गवर्नमेंट। और इस तरह से पूरे देश में संचार, जितने भी कम्युनिकेशन की चीजें थी, कम्युनिकेशन एंड सिंबल ऑफ स्टेट अथॉरिटी वेयर अटैक ऑल ओवर द कंट्री। पूरे भारत में संचार और सिंबल ऑफ स्टेट अथॉरिटी, राज सत्ता के जितने भी सिंबल थे उन सब पे हमले किए गए। बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे जगहों पे, इन मेनी एरिया द पीपल सेट अप देयर ऑन गवर्नमेंट। लोगों ने अपनी खुद की गवर्नमेंट बनानी शुरू कर दी। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज रिप्रेशन। By the end of 1943, over 19,000 people were arrested. सबसे पहले अंग्रेजों ने दमन का रास्ता अपनाया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी तरह हमें इंडियंस को रोकना है। By the end of 1943, over 90,000 people were arrested. 1943 के अंत में 90,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया एंड अराउंड 1,000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग। और 1,000 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। इन मेनी एरिया ऑर्डर वेयर गिवन टू मशीन गन क्राउड फ्रॉम एयरप्लेन। बहुत सारे जगहों में हवाई जहाज से भी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था। द रेबिलियन हाउएवर अल्टीमेटली ब्रॉट द राज टू इट्स नीज। और इस तरह से आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को मजबूर कर दिया और बाद में उन्हें हार माननी पड़ी। टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। सुभाष चंद्र बोस, फिगर 15।